आज हम आपको एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं, आपके दिल को भा जाएगी। एक समय की बात है कि मथुरा में एक संत या कहो पंडित कथा भागवत किया करते थे। तो यमुना पार से कुछ लोग, औरतें उनकी कथा सुनने आया करती नाव से। कथा सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया, उनका मन कथा में लग गया। एक दिन उन पंडित जी के मुख से ऐसा शब्द निकला कि आप हरि कथा सुनने आते हैं तो अगर हरि की नैया में बैठकर आप बिना कश्ती लिए अगर यमुना भी पार करेंगे तो आप यमुना में डूबेंगे नहीं, हरि जी आपको पार लगा देंगे। एक भक्तिनी को वो बात पसंद आई और उस पर अमल किया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं नाव को छोड़ दूं। जब मैं हरि की नैया में बैठ ही गई, हरि कथा रोज की सुनती हूँ और हरि की नैया में जब मैं बैठ गई तो क्यों मैं नाव का सहारा लूं, हरि ही मेरे पार लगाएंगे। क्योंकि पंडित जी ने जो कथा में बताया वह सत्य है, हरि कथा थी। तो जैसे ही कथा सुनने के बाद वह अपने गांव को वापस जाने लगी तो वह भक्तिनी नाव का सहारा न लिया और पानी में ऐसे ही चलने लगी। हरि का नाम लेते लेते वह भूल गई कि मैं यमुना पार कर रही हूँ, लेकिन वो हरि का नाम लेते लेते यमुना को भूल गई, सुध बुध खो दी अपनी और हरि नाम में समर्पण कर दिया अपने आप को। उसको पता ही न लगा उस भक्तिनी को कि मैं यमुना पार कर रही हूँ, और यमुना पार कर दी पूरी, कहीं नहीं डूबी वह ये भक्तिनी। और पूरी यमुना पार होते ही जब उसको मालूम पड़ा, जब उसने मुड़ के देखा, अरे मैं तो बिना ही नाव के यमुना पार कर दी, हरि की नैया। सच कहते हैं कि हरि की जो नैया में बैठ गया वो डूबता नहीं है, बैठने वाला चाहिए, हरि किसी को डुबाते नहीं हैं। तो हर रोज वो यही हरि नाम कहते कहते यमुना पार कर देती थी वो भक्तिनी। और जैसे ही कथा समाप्त होती फिर वही हरि नाम रटते रटते यमुना पार कर देती थी। उसका रोज का जो नाव का किश्ती का किराया था वो भी बच जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर कथा का समापन हो गया और जो गुरु थे, जो भक्त थे, जो संत थे, जो रोज कथा किया करते थे, पंडित जी जो थे, उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई, उस गुरुजी को वह भक्तिनी अपने घर ले जाना चाहती। गुरुजी को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। गुरुजी तैयार हो गए और उस भक्तिनी के साथ चल दिए। जैसे ही यमुना के किनारे आए तो गुरु ने कहा, क्यों ना हम एक नाव का सहारा ले लें। तो उस भक्तिनी ने कहा, गुरुजी जब आप हरि की नाव में बैठ गए तो क्यों इस नाव का सहारा लें लकड़ी का। तो गुरुजी ने फिर कहा कि हम डूब जाएंगे, लकड़ी की नाव का सहारा तो लेना पड़ेगा। उस भक्तिनी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो हरि की नाव का सहारा लेता है उस संसार में उसे कोई नहीं डुबा सकता।
आपने एक शब्द कहा था कि जो हरि की नाव में बैठ गया वो उसे हरि ही पार लगाते हैं, हरि ही उस नैया को चलाते हैं, केवट नहीं। उस दिन से मैं बिना नाव लिए ही गुरुजी हमेशा इधर से उधर मैं रोज़ आपकी कथा सुनती हूँ, यमुना पार पैदल चल के ही पार करती हूँ, हरि जी मुझे पार लगा देते हैं। तो गुरुजी का हाथ उस भक्तिनी ने पकड़ा, गुरुजी धीरे धीरे डूबने लगे। गुरु घबराए तो उस भक्तिनी ने बड़ा ही सुंदर तरीके से समझाया, गुरुजी जब मैं आपके उन शब्दों से आप आया था एक दिन कि जो हरि की नैया में बैठ गया वो डूबेगा नहीं, हरि जी तरन तारण कर देंगे, इस दुनिया से संसार मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो वो शब्द आपके मुंह से निकला था, लेकिन आप फिर भी डूब रहे हैं। क्यों ना आप हरि नाम का सहारा लें, देखो मुझे देखो, मैं तो नहीं डूब रही, आओ मेरा हाथ पकड़ो। तो उस भक्तिनी का हाथ पकड़ के गुरु ने, और उस भक्तिनी ने उस गुरु को पूरी यमुना पार करा दी और उसको खाना खिलाया, गुरु को अपने को, और श्रद्धा पूर्वक अच्छा खाना खिला के उनको वापस किया। तो दोस्तों, जो हरि का होता है उसे हरि डूबने नहीं देते हैं। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, शब्द ही सार है, बाकी संसार में सब बेकार है। शब्द ही गुरु, शब्द ही परमात्मा, वह शब्द का प्राकट हुआ, संसार की संरचना हुई। तो दोस्तों, जो साकार में आता है शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करता, शब्द के ही माध्यम से संसार के संचालन होता है। जो मुंह से शब्द निकलता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, अमल करना चाहिए। यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अवश्य बताएं आपको यह कहानी कैसी